नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube आकाश राज केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अणुसूत्र बनाना सिखाएंगे। वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसके लिए आप हमारे साथ YouTube में या इस वीडियो में लगातार बने रहें। वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको आसानी से ये ज्ञात हो जाएगा कि हम किसी भी अणुसूत्र को सामान्य सूत्र से किस तरीके से बना सकते हैं। आपका देर ना करते हुए यूट्यूब यानी कि वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। देखेंगे कि सबसे पहला जो फार्मूला है मेथेन का है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ये होता क्या है? ये एक श्रेणी होती है। क्या होती है? श्रेणी होती है। ये श्रेणी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की श्रेणी होती है। पहली जो श्रेणी होती है वो एल्केन श्रेणी होती है। दूसरा एल्कीन श्रेणी होती है और तीसरी एल्काइन श्रेणी होती है। एल्काइन श्रेणी होती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि श्रेणी जो होता है इसका क्रमांक भी बोल सकते हैं या फिर अनुक्रमांक भी बोल सकते हैं। क्रमांक या रोल नंबर। इसमें क्या होता है कि कार्बन एक बढ़ता है और हाइड्रोजन कितने बढ़ते हैं? दो दो बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे अणुसूत्र जो है बनते हुए चले जाते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि कार्बन हम एक बढ़ाएंगे और हाइड्रोजन दो बढ़ाएंगे। या इसके अलावा भी एल्केन का जो एक सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n प्लस का 2 होता है। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n माइनस का 2 होता है। अब एल्केन श्रेणी के जितने भी फार्मूले होंगे, एल्केन श्रेणी के जितने भी फार्मूले होंगे, हम इस सामान्य सूत्र से सारे के सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे जैसे मान लीजिए CnH2n प्लस का 2 ये फार्मूला सामान्य सूत्र है, तो CnH2n प्लस का 2 ये सामान्य सूत्र है। इस साइड कौन सा सामान्य सूत्र? CnH2n प्लस का 2 ये एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। अब इसमें n की वैल्यू जो मानेंगे फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे? जैसे मान लीजिए n बराबर हमने क्या मान लिया? 5 मान लिया। तो n बराबर 5 मान लिया तो मेथ एथ प्रोप्यूटेंट 5वें नंबर पर क्या है? पेंटेन है। तो 5वें नंबर पर जो पेंटेन फार्मूला है वो बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे? ये हमने CnH2n प्लस का 2 CnH2n प्लस का 2 n का मान हमने कितना माना? 5 मान लिया। अब जहां जहां पर n है वहां पर हमको क्या लेकर जाना है? 5 लेकर जाना है। जैसे C n है, n की जगह पर हम क्या लेकर जाएंगे? 5 लेकर जाएंगे। H 2 है इंटू n है, n की जगह पर हम क्या लेकर 5 प्लस 2। अब इस फार्मूले को सॉल्व कर लीजिए। तो C5 H 2 इंटू 5 यानी कि 10 और प्लस 2। अब इसको सॉल्व करें, C5H कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 5वें नंबर पर जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन 5वें नंबर का जो अणुसूत्र होगा वो क्या होगा? C5 होगा और H कितना निकल कर आया? 12 निकल कर आया। ठीक उसी तरीके से n बराबर अगर हम 4 मान ले, एल्केन से संबंधित CnH2n प्लस का 2, n बराबर हम कितना मान ले? 4 मान ले, तो जो चौथे नंबर का फार्मूला है ब्यूटेन को प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे? जिस जगह पर n है वहां पर हमको क्या लेकर जाना है? 4 लेकर जाना है। तो जिस जगह पर n है तो C n है, n की जगह पर हम क्या मानेंगे? 4 H 2 इंटू n है तो 4 प्लस 2। सॉल्व करो, C4 इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, आगे प्लस है तो जोड़ दीजिए, 8 और 2 10। इसका मतलब ये होता है चौथे नंबर का जो अणुसूत्र है ब्यूटेन, इसका अणुसूत्र क्या निकल कर आएगा? C4H10 निकल कर आएगा। इसी तरीके से अगर हम n बराबर 9 मान लें
तो n बराबर 9 मान ले, तो 9 का जो 9वें नंबर का सूत्र है मैथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉट, 9वें नंबर का सूत्र वो निकल कर आएगा। कैसे? n बराबर हमने कितना माना 9, तो जहां जहां पर n है वहां पर हमको क्या लेकर जाना है 9 लेकर जाना है। तो c n है, n की जगह पर हमने क्या माना 9, तो c 9 h 2 into 9 प्लस 2 सॉल्व करो, C9H मल्टीप्लाई करो 9 यानी कि 18 में 2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 20। तो C9H 20 यानी कि C9H 20 ये किसका फार्मूला निकल कर आएगा? ये फार्मूला निकल कर आएगा आ जाएगा आपका नॉन एन का। जिस तरीके से आपने ये फार्मूले सॉल्व किए हैं, जिस तरीके से आपने ये फार्मूले सॉल्व किए हैं उसी तरीके से एल्कीन श्रेणी के भी फार्मूले को हम सॉल्व कर सकते हैं। किसके? एल्कीन श्रेणी के फार्मूले को। अब एल्कीन का सबसे पहला फार्मूला एथिलीन, प्रोपेलीन, ब्यूटेलीन, पेंटेलीन, एथिलीन। अब एल्कीन श्रेणी का मान लीजिए हमको ब्यूटेलीन का फार्मूला निकालना है कि ब्यूटेलीन का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है। तो ब्यूटेलीन का अणु सूत्र निकालने के लिए हमको एल्कीन के सामान्य सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। किसका? ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। किसका? एल्कीन का सामान्य सूत्र। अब सेम कंडीशन n बराबर जो मान मानेंगे वो फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेथ एथ प्रो ब्यूट यानी कि क्या ब्यूटेलीन का फार्मूला निकालना है, तो क्या मान n बराबर कितना मान ले 4 मान ले, n बराबर क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे। तो जिस जगह पर n है वहां पर हमको क्या लेकर जाना है 4 लेकर जाना है। C4H2 into 4 का n की जगह पर क्या माना हमने 4 मान लिया। अब इसको सॉल्व करो तो C4 ठीक है H मल्टीप्लाई 4 2 8 यानी कि 2 4 जा 8 यानी कि 8 यानी कि C4H ब्यूटेलीन का जो फार्मूला निकल कर आया क्या निकल कर आया C4H 8 ब्यूटेलीन का सूत्र। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमको हेप्टेलीन का फार्मूला निकालना है, तो हेप्टेलीन का फार्मूला यानी कि n बराबर हम कितना मानेंगे 7 मानेंगे। तो n बराबर कितना मानेंगे हम 7 मानेंगे। तो जहां जहां पर n है वहां पर हमको क्या लेकर जाना है 7 लेकर जाना है। तो C7H2 into 7 सॉल्व करो C7H14। इसका मतलब ये होता है कि जो 7वें नंबर का फार्मूला हेप्टेलीन का जो 7वें नंबर का फार्मूला है उसका अणु सूत्र क्या निकल कर आया C7H14। बाकी सेम इसी तरीके से सामान्य सूत्र में क्या करना है n का मान को दे देना है, ठीक है, और n का मान देने के बाद फार्मूले को सॉल्व कर लेना है। उसी तरीके से आगे बढ़े। लाइक कर दो यार मेरे बच्चों, लाइक कर दो प्लीज, और हो सके तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करें कि समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर देते रहेंगे। आगे बढ़े एल्काइन का। एल्काइन का क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n - 2। अब n बराबर अब एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन जो भी फार्मूला आपको मान लीजिए आपको पेंटाइन का फार्मूला नहीं समझ में आ रहा, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो n की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 5 मानी जाएगी। जहां n है वहां पर आपको क्या लेकर जाना 5, तो n बराबर हमने क्या माना 5 मान लिया, ठीक है। जिस जगह पर n है वहां पर को क्या लेकर जाना है 5 लेकर जाना। तो C5H2 into 5 -2 है, यहाँ पर प्लस नहीं है -2 है। सॉल्व करो तो C5 मल्टीप्लाई करो 5 2 5 10
और माइनस करो 2, यानी कि 10 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो अड़सूत्र क्या निकल कर आया, पांचवें नंबर का अड़सूत्र निकल आया C5H8। तो मैं एक्ट प्रोब्यूट पेंट यानी कि पेंटाइन का जो अड़सूत्र निकल कर आया C5H8, ये निकल कर आया। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए हमको ऑक्टाइन का निकालना है, तो ऑक्टाइन मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट, यानी कि एन की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 8 मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि 8वें नंबर पर ऑक्टाइन होता है। तो n बराबर क्या मानेगा, 8। सॉल्व करो C n की जगह पर हम क्या लेकर जाएंगे 8, तो C8 H2 into 8 minus 2। सॉल्व करो, कार्बन 8 8 दूनी 16, 16 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, यानी कि कार्बन 8 हाइड्रोजन 14। ऑक्टाइन का जो फार्मूला होता है कार्बन 8 होता है और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रोपाइन का अगर निकालना है तो एक चीज और देख लीजिए, लाइक कर दो बेटा, लाइक कर दो यार, जिससे हमारे अंदर भी एक एनर्जी मिल जाए, हमारे अंदर भी एक ऊर्जा आ जाए और हम आपको अच्छी से अच्छी ट्रिक अच्छे से अच्छे तरीके से समझाते रहे। प्लीज लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चों, मेरे जिगर के चलो सब्सक्राइब कर दो। n बराबर मान लीजिए हमने क्या बताया, प्रोपाइन का निकालना है, तो मेथेन एथेन प्रोपेन, यानी कि प्रोपाइन जो होता है तीसरे नंबर पर है, तो n बराबर हम कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। किस श्रेणी से संबंधित है, एल्काइन श्रेणी से संबंधित है, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n माइनस का 2 होगा। अब इस फार्मूले में जिस जगह पर n है वहां क्या लेकर जाना है, 3 लेकर जाना, समझ रहे हैं। तो n बराबर क्या है 3, तो C तो सेम ऐसे रहेगा, और n का क्या है, n की जगह पर हमने क्या माना 3, तो C3H2 into n है, n की जगह पर हमने क्या माना 3, तो 3 minus 2। सॉल्व करो, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, और 6 में से 2 घटा दीजिए, तो 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो C3H4, यानी कि प्रोपाइन का जो अणुसूत्र निकल कर आएगा C3H4 निकल कर आएगा। शेष जो फार्मूले बचे हैं, जैसे मान लीजिए एथिलीन या प्रोपिलीन, जो फार्मूले बचे हैं वो n का मान CnH2n सामान्य सूत्र है, n का मान जो मानेंगे, ठीक है, वो फार्मूला निकल कर आएगा। बाकी जो शेष बचे बेटा ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, होमवर्क है, और जो अगर नहीं समझ में आना तो प्लीज आप एक बार कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज बच्चों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स कर दो। थैंक यू।